हेलो डियर फ्रेंड्स, नाउ इट इज़ टाइम टू लर्न इंग्लिश। प्यारे बच्चों, हम ये जो वीडियो बना रहे हैं इसलिए बना रहे हैं कि जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं प्रायः उनकी अंग्रेज़ी कमज़ोर रह जाती है, कुछ बच्चों की, सबकी नहीं। तो सबसे आसान भाषा में हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए अंग्रेज़ी सिखाने का हमारा प्रयास है कि जो बच्चे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत परीक्षाएं दे रहे हैं उनकी कैसे अंग्रेजी अच्छी हो सकती है, ट्रांसलेशन कैसे अच्छे हो सकता है, हम ये प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। किस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया जाता है, ये हम सीखेंगे। किसी भी हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करने के लिए, अंग्रेजी में अनुवाद करने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ता है कि ये वाक्य किस टेंस का है। कैसे हमें पता चलेगा कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस कौन सा होता है, कौन सा नहीं। ये समझिए, प्रेजेंट का मतलब है वर्तमान। जो है वो वर्तमान है, जो वर्तमान है वो है। तो जिस वाक्य के अंत में है, हूं, हैं, हो, ये शब्द हो, वो प्रेजेंट है। कंटिन्यूअस, कंटिन्यू का मतलब है जारी रहना। तो जिस वाक्य में रहा और फिर है या रही है, रहे हैं, रहा हूं, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है। पहचान पता चलेगी। किसी भी हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी में बनाने के लिए हमें तीन चीज पता होनी चाहिए। सबसे पहले उसकी पहचान पता चल जाए, फिर उसकी सहायक क्रिया पता हो, तीसरा उसका नियम पता हो अंग्रेजी बनाने का। ये तीन चीज इंपॉर्टेंट। तो हमने पहचान बताई कि हिंदी के जिन वाक्यों के अंत में मुख्य क्रिया में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द लगे होते हैं, वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होता है, वाक्य होता है। ये पहचान याद रखनी। हिंदी के प्रत्येक वाक्य में क्रिया अंत में होती है। क्रिया क्या है? क्रिया वह शब्द है जिससे किसी कार्य का करना या होना प्रकट होता है। कुछ काम हम करते हैं, जैसे खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, तो खाना, पीना, सोना, लेना, देना, खरीदना, बेचना। कुछ काम ऐसे जो अपने आप हो जाते हैं, जो हम नहीं करते, जैसे वर्षा होना, दिन निकलना, शाम होना, ओले पड़ना, हवा चलना। तो ये वर्षा होना, हवा चलना, ये क्रियाएं हैं। आना जाना, खाना पीना, लेना देना, ये क्रियाएं, ये सब मुख्य क्रियाएं हैं। तो हिंदी के प्रत्येक वाक्य के अंत में मुख्य क्रिया होती है, और मुख्य क्रिया में अगर रहा है, रही है, रहे हैं, जैसे आ रहा है, आ रही है, आ रहे हैं, आ रहा हूं, जा रहा है, जा रही है, जा रहे हैं, जा रहा हूं, खा रहा है, खा रही है, खा रहे हैं, खा रहा हूं, इस प्रकार की आवाज हो तो वह वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस होगा। जब आपको पहचान पता चल गई कि भाई इसके बाद में तो रहा है, आ रहा, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इसी तरह अगर रहा था, रही थी, रहे थे हो, तो प्रेजेंट की बजाय फिर वो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। कुत्ता भौंक रहा था, कुत्ता भौंक रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कुत्ता भौंक रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस। कुत्ता भौंक रहा होगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो कैसे हम इसको बदलेंगे, इसकी सहायक क्रिया याद रखिए। दूसरी चीज, पहली पहचान पता होनी चाहिए हमें। नंबर 1 पहचान, और नंबर 2 सहायक क्रिया, और नंबर 3 नियम। सहायक क्रिया क्या है? इज, एम, आर। इज का मतलब है या होता है या होती है। एम, हूं या होता हूं। आर, हैं, हो, होते हैं, होते हो। एक वचन अगर करता है तो उसके साथ इज लगाना, आई के साथ हमेशा एम, और बहुवचन कर्ता के साथ आर लगाना होता है। अंग्रेजी बनाने का नियम यह है कि पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज, एम, आर लिखेंगे। यानी आई है तो आई के साथ एम, वी के साथ आर, वी आर, यू आर, दे आर, द बॉयज आर, द गर्ल्स आर, और एक वचन के साथ इज, ही इज, सी इज, राम इज, मोहन इज, द बर्ड इज, द हॉर्स इज, इस तरह से। फिर वर्ब जो है, वर्ब में आईएनजी, जैसे ईट, तो ईट में आईएनजी जोड़ देंगे, ईटिंग। ड्रिंक में ड्रिंकिंग, गो में गोइंग, कम में कमिंग,
आईएनजी जोड़ देंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट मतलब कर्म। उसके बाद बाकी बचे जो बाद में लिखेंगे। उदाहरण से देखिए आप, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, तो वर्ब है लिखना, लिखने में रहा और हूं आया, लिख रहा हूं। बाद में लिख रहा हूं आया, तो इससे पता चल गया भाई इसमें तो बाद में मुख्य क्रिया लिखना है, इसमें रहा हूं, रही हूं, रहे हैं, रहे हो, ये सब जुड़ा हुआ है, तो उससे पता चल गया भाई ये तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब हमें ये देखना कि हम इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे। तो जो वाक्य है उसके वाक्य के अंत में देखिए क्या लिख रहा हूं, मैं एक पद लिख रहा हूं और बाद में लिख रहा हूं, तो ये क्रिया है। अगर इस क्रिया में आप लगा दो कौन या किसने, तो उत्तर में जो मिलेगा वो सब्जेक्ट होगा। मैं एक पत्र लिख रहा हूं, कौन लिख रहा है, मैं, तो मैं सब्जेक्ट है। हमें पहले इसकी अंग्रेजी लिखनी, पहले सब्जेक्ट लिखना, यानी पहले लिखा जाएगा मैं। उसके बाद सहायक क्रिया इज एम आर, मैं की अंग्रेजी क्या, आई, आई के साथ क्या लगाते हैं सहायक क्रिया, एम, तो पहले लिखा जाएगा आई, फिर लिखा जाएगा एम। फिर वर्ब में आईएनजी, वर्ब क्या है, लिखना, लिखने की अंग्रेजी राइट, और राइट में आईएनजी। राइट की स्पेलिंग होती है WRITE, WRITE, राइट। जब हम इसमें आईएनजी जोड़ेंगे तो इसकी बाद में ई अगर है, किसी शब्द में के बाद में अगर ई है और उसमें आईएनजी लगानी, तो उस ई को हटा के आईएनजी जोड़ेंगे। लेकिन अगर डबल ई हो, जैसे मान लो ये है AGREE और इसमें आईएनजी जोड़नी, तो फिर डबल ई नहीं, डबल वोवेल साउंड होगी तो उसे नहीं हटाएंगे, उसमें जो का तो आईएनजी जोड़ देंगे। अगर सिंगल ई है बाद में, किसी कॉन्सोनेंट साउंड के बाद में ई आई है, वोवेल है, तो उसको हटा देंगे ई को, तब आईएनजी जोड़ेंगे। अगर आखिरी शब्द से पहले डबल वोवेल साउंड हो तो भी उसमें हम आईएनजी जोड़ देते हैं। तो क्या करेंगे, राइट में ई हटा के लिखेंगे राइटिंग, इसमें डबल ई है तो इसमें जो का तो लिख देंगे एग्रीइंग। अब क्या करेंगे हम इसको, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट आई, उसके बाद लिखेंगे एम, उसके बाद वर्ब लिखना, लिखने की अंग्रेजी राइट, राइट में आईएनजी राइटिंग, उसके बाद ऑब्जेक्ट आई एम राइटिंग। ऑब्जेक्ट क्या है, जो क्रिया है, क्रिया में क्या या किसको लगाओ, उत्तर में जो मिलेगा वही ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म, कर्म का चिन्ह होता है को, किसे या किसको के उत्तर में जो भी मिलेगा वो ऑब्जेक्ट होगा। मैं एक पत्र लिख रहा हूं, कौन लिख रहा है पत्र, मैं, और किसको लिख रहा है वो इसमें ही नहीं, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं। क्या लिख रहा है, मैं क्या लिख रहा हूं, एक पत्र, जो क्या के उत्तर में मिला वो एक पत्र, तो ये क्या हो गया ऑब्जेक्ट। इसको बाद में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, मैं हूं लिख रहा एक पत्र, मैं एक पत्र लिख रहा हूं, तो क्या अंग्रेजी हो जाएगी इसकी, मैं हूं लिख रहा एक पत्र, आई एम राइटिंग ए लेटर। कुत्ता भौंक रहा है तो कुत्ता है भौंक रहा, द डॉग इज बार्किंग। किसान खेत जोत रहा है, द फार्मर इज प्लोइंग द फील्ड। माताजी खाना पका रही है, द मदर इज कुकिंग द फूड। सूरज निकल रहा है, द सन इज राइजिंग। माली पौधों को पानी दे रहा है, द गार्डनर इज वाटरिंग द प्लांट्स। चपरासी घंटी बजा रहा है, द पियोन इज रिंगिंग द बेल। मोहन सेब खा रहा है, तो मोहन इज ईटिंग द एप्पल। लड़के निबंध लिख रहे हैं, द बॉयज आर राइटिंग द एसे। पक्षी चहक रहे हैं, द बर्ड्स आर चर्पिंग। ऐसे इनकी अंग्रेजी बनानी।
और ये है एफर्मेटिव सेंटेंस। मान लो आपको इसको निगेटिव में बदलना, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो निगेटिव में क्या होगा, निगेटिव का मतलब निषेधात्मक या नकारात्मक वाक्य, उसमें नहीं लिखा होगा, बस वर्ब से पहले मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा, इसमें इज एम आर के बाद नोट लगाएंगे, वर्ब मुख्य क्रिया से पहले और इज एम आर के बाद नोट लगा देंगे। आई एम राइटिंग ए लेटर, आई एम नॉट राइटिंग ए लेटर। The sun is rising, the sun is not rising. The birds are chirping, the birds are not chirping. The pian is ringing the bell, the pian is not ringing the bell. The washerman is washing the clothes, the washerman is not washing the clothes. इंटरोगेटिव बनाने के लिए अगर शुरू में किसी वाक्य के क्या हो, जिस प्रश्न का उत्तर हाँ या ना में दिया जा सकता है, उसे इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, आप उत्तर दीजिए हाँ मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, या नहीं मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हूँ। तो जिसका उत्तर हाँ या ना में दिया जाए, ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य को हम इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। शुरू में क्या की अंग्रेजी लगाने के लिए सहायक क्रिया इज एम आर को पहले लिख देते हैं। जैसे ये आई एम राइटिंग ए लेटर, मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, तो अगर हम पहले लिख दे एम आई राइटिंग ए लेटर और बाद में क्वेश्चन मार्क, इसे कहते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। इंटरोगेटिव या क्वेश्चन सेंटेंस के बाद में हमेशा ही प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना चाहिए। तो क्या करेंगे, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, इसकी अंग्रेजी ऐसे बनाएंगे, हूँ मैं लिख रहा एक पत्र, यानी एम आई राइटिंग ए लेटर। यो एम इज एम आर को पहले लिख देंगे, इज एम आर ये जो है ये पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से, इज ही राइटिंग ए लेटर ऐसे। तो क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूँ, एम आई राइटिंग ए लेटर। क्या माता जी खाना पका रही है, इज द मदर कुकिंग द फूड। क्या कुत्ते भौंक रहे हैं, आर द डॉग्स बार्किंग। क्या सितारे चमक रहे हैं, आर द स्टार्स शाइनिंग। और क्वेश्चन अगर बनाना हो, मैं एक पत्र क्यों लिख रहा हूं, ये क्यों आ गया बीच में। अगर किसी वाक्य के बीच में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, किसने, किसका, किसकी, कौन, कौन से, ये प्रश्नवाचक शब्द हो तो वह क्वेश्चन सेंटेंस होता है। तो क्वेश्चन सेंटेंस की अंग्रेजी बनाने के लिए इनको हम डबल इंटरोगेटिव भी कह सकते हैं। जैसे ये इंटरोगेटिव, इसमें एक क्वेश्चन वर्ड और लगे तो डबल इंटरोगेशन हो गया, ये समझने के लिए बात है। तो जब क्वेश्चन सेंटेंस हो तो पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, उसके बाद सहायक क्रिया लिखेंगे इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। तो ये हो जाएगा, मैं एक पत्र क्यों लिख रहा हूँ, क्यों हूँ मैं लिख रहा एक पत्र, व्हाई एम आई राइटिंग ए लेटर। तुम अपना समय बर्बाद क्यों कर रहे हो, व्हाई आर यू वेस्टिंग योर टाइम। वह दिल्ली कब जा रहा है, व्हेन इज ही गोइंग टू दिल्ली। माता जी खाना क्यों नहीं बना रही है, व्हाई इज द मदर नॉट कुकिंग द फूड। अगर नोट भी लग जाए क्वेश्चन सेंटेंस में तो हमेशा वर्ब से पहले उसका प्रयोग करना चाहिए। अध्यापक अंग्रेजी कब पढ़ा रहे हैं, तो व्हेन इज द टीचर टीचिंग इंग्लिश। तुम यह प्रश्न कैसे हल कर रहे हो, तो पहले क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा हाउ आर यू सॉल्विंग दिस सम। तो इस प्रकार से आप इन सेंटेंसेस की अंग्रेजी आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अभ्यास तो आपको करना पड़ेगा, आप लगातार इसका अभ्यास करिए। कोई समस्या हो तो फिर वो हमसे पूछिए, हम आपकी समस्या का समाधान करेंगे। कुछ वाक्य 10 वाक्य आपको मैं अभी बता देता हूं। ये एक पुस्तक है, इसमें कुछ वाक्य लिखे हुए हैं और मैं इनको पढ़ता हूँ, इनके साथ साथ अंग्रेजी में बता देता हूँ। आप इनको बना के देखिए। ये न्यू स्टाइल इंग्लिश ट्रांसलेशन की किताब है, न्यू स्टाइल ऑफ जनरल इंग्लिश। तो इसमें ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस खोल के आप इसमें कर सकते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस है, यह आदमी जंगल को जा रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं दिस मैन इज गोइंग टू द फॉरेस्ट। यह राज दीवार बना रहा है, दिस मैसन इज बिल्डिंग द वॉल। काला कुत्ता अजनबी व्यक्ति पर भौंक रहा है, द ब्लैक डॉग इज बार्किंग एट द स्ट्रेंजर। मास्टर साहब हाजिरी ले रहे हैं,
द टीचर इज कॉलिंग रोल्स। प्रधानाचार्य जी राउंड ले रहे हैं। द प्रिंसिपल इज टेकिंग राउंड्स। कुछ अध्यापक पुस्तकालय में समाचार पत्र पढ़ रहे हैं। सम टीचर्स आर रीडिंग द न्यूज़पेपर इन द लाइब्रेरी। और ये निगेटिव सेंटेंस है, मास्टर साहब आज हमें व्याकरण नहीं पढ़ा रहे हैं। द टीचर इज नॉट टीचिंग अस ग्रामर टुडे। राम का भाई अपनी बहन के साथ चिड़ियाघर नहीं जा रहा है। रामाज ब्रदर इज नॉट गोइंग टू द जू विद हिज सिस्टर। मदन अपना पाठ याद नहीं कर रहा है। मदन इज नॉट लर्निंग हिज लेसन। अब शिकारी घायल हिरन के पीछे नहीं दौड़ रहा है। द हंटर इज नॉट रनिंग आफ्टर द वुंडेड डियर नाउ। आज मैं गणित की मासिक परीक्षा नहीं दे रहा हूं। आई एम नॉट टेकिंग द मंथली टेस्ट ऑफ मैथमेटिक्स। क्या ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस है? क्या तुम अपना पाठ याद कर रहे हो? तो कैसे लिखेंगे? हो तुम याद कर रहे अपना पाठ। आर यू लर्निंग योर लेसन? क्या बैंक मैनेजर अकाउंट की जांच नहीं कर रहा है? इज द बैंक मैनेजर नॉट एग्जामिनिंग द अकाउंट? क्या उज्जवल का भाई अपना कार्य नहीं कर रहा है? इज उज्जवल्स ब्रदर नॉट डूइंग हिज वर्क? यह लड़का आज क्या खा रहा है? ये क्वेश्चन सेंटर है। व्हाट इज दिस बॉय ईटिंग टुडे? व्हाट इज दिस बॉय ईटिंग टुडे? शाश्वत तुम्हें क्यों बुला रहा है? व्हाई इज शाश्वत कॉलिंग यू? मास्टर साहब अब कहाँ जा रहे हैं? वेयर इज द टीचर गोइंग नाउ? मूर्ख लड़का पूरी गति से सड़क के मध्य दौड़ रहा है। द फुलिश बॉय इज रनिंग in the middle of the road with his full